नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो एसएससी एमटीएस 2023 का जो हम मैथ का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो इसका आज चौथा क्लास है। तो इसके पहले 3 क्लासेस हो गई हैं। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखें तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक बेलनाकार बाल्टी जिसकी ऊंचाई कितना 27 सेंटीमीटर है और आधार त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है को रेत से जब भरा जाता है और जब बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है तो 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंक्वाकार ढेर बन जाता है। तो ढेर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, वो भी सेंटीमीटर में। तो चलिए, आपके पास 20 सेकंड का समय है। एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा कि एक बेलनाकार बाल्टी है। किस आकार की है? तो ये बेलन के आकार की बाल्टी। ठीक, तो इस तरीके से हमें एक बाल्टी ड्रा कर देते हैं। ठीक, जिसकी कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये हाइट इसकी कितना है 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। ठीक, और ये बाल्टी की जो हाइट है, कह रहा है बाल्टी की जो हाइट है 27 सेंटीमीटर और इसकी आधार की त्रिज्या, ये जो रेडियस है, ये कितना है? ये है 48 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है इसका? 48 सेंटीमीटर है। ठीक, और फिर हमसे कह रहा है कि जब इस बाल्टी में रेत भरा जाता है, क्या भर दिया जाता है? रेत। और जब जमीन पर मतलब इसको खाली किया जाता है तो इस शंक्वाकार की एक क्या बन जाती है? ढेर बन जाता है। तो शंक्वाकार इस आकार की क्या बन जाता है? ढेर बन जाता है जब रेत को बाल्टी में भरा जाता है और जमीन पे खाली किया जाता है। तो जो इसकी आधार की त्रिज्या है, यानी कि जो इसकी आधार की ये रेडियस है, ये कितनी है? तो ये है 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ढेर की ऊंचाई क्या होगी, यानी इसकी हमसे हाइट पूछ रहा है, यानी इसका हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि जो इसकी हाइट है बेलनाकार बाल्टी की, वो 27 सेंटीमीटर है, यानी कि 27 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है वो 48 सेंटीमीटर है। तो जब इसमें रेत भर दिया जाता है इस बाल्टी में और फिर खाली किया जाता है तो एक शंक्वाकार क्या बन जाता है? ढेर बन जाता है उसी रेत का। तो उस रेत का रेडियस कितना होता है? 44 सेंटीमीटर, यानी कि 54 यानी 54 सेंटीमीटर, और इसकी हमें हाइट बताना है। तो हम जानते हैं, अगर ये बताइए अब जो इसमें रेत भरा रहा होगा वही तो यहाँ पे खाली किया गया होगा, तो यानी जो इसका वैल्यूम रहा होगा, जो जितना इसका आयतन रहा होगा वही तो इसका आयतन होगा। तो यहाँ पे इस दोनों वैल्यूम यानी आयतन बराबर हो जाएंगे। तो बेलन का आयतन हमें पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसका शंकु का मतलब आयतन क्या होता है? तो इसका वैल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये दोनों वैल्यूम आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या बचेगा? यहाँ पे आर स्क्वायर, आर इसका कितना है? 48 सेंटीमीटर। तो 48 का स्क्वायर और इसका हाइट कितना है? 27 सेंटीमीटर। यहाँ पे 27 लिख दीजिए और बराबर क्या हो जाएगा? इसका 1/3 और इसका आर कितना है? 54, तो गुणे 54 का स्क्वायर। और हाइट नहीं पता है, हाइट ही हमें इसका निकालना है, तो यहाँ पे हाइट हम लिख देते हैं। अब आइए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 48 यहाँ पे 2 बार लिखा है, 2 बार लिख दीजिए। 48 गुणे 48 और गुणे क्या हो जाएगा? 27 बराबर 1/3 और गुणे 54 2 बार है, 2 बार 54 लिख देते हैं और गुणे हाइट हो जाएगा। ठीक, फिर इसका हम क्या करते हैं? काट लेते हैं, जो कटता हो। फिर 2 से काटते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 1 कम 3, 18 3 54, 18 से कैंसिल हो गया। अब इसको काटिए, 9 दूनी 18, इधर काट लो 2 से, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48। ठीक, और फिर और कुछ कटा तो इसको और कर लीजिए, 12 दूना 24 और यहाँ पे काट लीजिए 27 दूना
54, 27 से 27 कैंसिल हो गया, ठीक। और फिर कुछ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 12 गुणे 48 और बराबर में 9 गुणे h, ठीक। तो 12 अट्ठे 96 हासिल आएगा, 9 12 चौक 48, 48 और 4 48 2 50 और 7 57 576 और बराबर क्या हो जाएगा 9 h हो जाएगा। तो h इधर गुणा किया उधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, तो h बराबर 576 बटे क्या हो जाएगा 9 और 9 छक 54, 54 कितना बचेगा 3 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो h बराबर क्या आएगा 64 सेंटीमीटर। जो इसका शंक्वाकार ये था ढेर, उसका हाइट कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया निम्न का मान क्या है, 6 सही 1/8 दिया एक्सप्रेशन हमें सिंप्लीफिकेशन, इसका हमें वैल्यू निकालना। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए फिर हम आपको बताते हैं।